अगर इमाम साहब के पीछे एक रकात नमाज छूट जाए तो उस रकात को पूरा कैसा करें। आज की इस वीडियो में यही जानेंगे हम कि अगर इमाम साहब के पीछे आपकी एक रकात नमाज छूट जाती है तो उसको आप किस तरह से अदा करेंगे। इस वीडियो को सबसे पहले आप ध्यान से सेव कर लें ताकि वीडियो ये आपसे मिस ना हो। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है और बहुत सारे मुसलमान गलती करते हैं जब भी वो इमाम साहब के पीछे एक रकात नमाज जब उनकी छूट जाती है उसको अदा करते वक्त वो अक्सर जो हैं ये गलती ज़रूर करते हैं। तो वो क्या गलती है और आपको क्या गलती नहीं करनी है जब आप एक रकात अपनी अदा करेंगे, वही हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, आगे ना लेके जाएं। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो चलिए जानते हैं कि अगर एक रकात नमाज इमाम साहब के पीछे आपकी छूट जाती है तो उसको कैसे अदा करें। जब इमाम साहब फर्ज नमाज अदा करा रहे होते हैं तो उस वक्त आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि जब इमाम साहब क़याम में हैं या सजदे में हैं, रुकू में हैं, तो आप उसी हालत में इमाम साहब के साथ जो हैं शरीक हो जाएं नमाज में। इमाम साहब सजदे में हैं या रुकू में चले गए हैं तो आप का वेट कर रहे हैं उनके पीछे, ऐसा ना करें। जिस भी हालत में इमाम साहब हैं उसी हालत में आप नमाज में शरीक हो जाएं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप शरीक हो जाते हैं, शरीक होते हैं, नियत बांधते हैं आप। नियत बांधने के बाद आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब आप चौथी रकात में इमाम साहब खिरात करेंगे आपको खामोश रहना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है अपने मुंह से, जबान से आपको बिल्कुल खामोश रहना है। फिर रुकू होगा, सजदा होगा, फिर जब इमाम साहब बैठेंगे तो आपको सिर्फ अत्तहियात पढ़ना है। यानी जब इमाम साहब बैठते हैं तो आपको सिर्फ अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियात के अलावा आपको आगे कुछ नहीं पढ़ना है, दरूद शरीफ या दुआ मासूरा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ चौथी रकात में जब आप इमाम साहब के साथ बैठेंगे, तो सिर्फ आपको अत्तहियात ही पढ़नी है, उसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और जब इमाम साहब पहला सलाम फेरेंगे, पहला सलाम फेरने के बाद जब दूसरा सलाम इमाम साहब फेरेंगे तो आपको खड़े हो जाना है अल्लाहू अकबर कह के। और फिर आपको क्या पढ़ना है, आपको उसके बाद फिर सना पढ़नी है। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़नी है आपको। सना पढ़ने के बाद फिर आपको अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपको एक सूरत मिलानी है। उसके बाद आप रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और उसके बाद जब बैठेंगे फिर आपको अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियात के बाद आपको दुरूद शरीफ पढ़नी है और दुरूद शरीफ के बाद आपको दुआए मासूरा पढ़ना है। इतना पढ़ लेने के बाद फिर आपको सलाम फेर देना है दोनों तरफ। आपकी जो एक रकात नमाज है वो हो जाएगी। तो इस तरह से आपको अपनी एक रकात नमाज अदा करनी है अगर आपकी एक रकात नमाज इमाम साहब के पीछे छूट जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यही तरीका है नमाज का जब आपकी एक रकात नमाज इमाम साहब के पीछे छूट जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे और लोगों तक भी शेयर करें।